और इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पीएम मोदी देश को आज संबोधित करेंगे सुबह 9 बजे। देश को आज संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का देश के नाम आज एक बार फिर से संबोधन होने वाला है 9 बजे। पूरे देश को एक बार फिर से वो संबोधित करेंगे और अब देखना ये होगा कि आखिर अपने इस संबोधन में क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले दिवाली से पहले, त्योहारों से पहले उन्होंने एक संबोधन दिया था और आज फिर से एक बार सुबह 9 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अक्सर अपनी बात जब भी उनको रखनी होती है, जब भी जनता तक अपनी बात पहुंचानी होती है, अपने विचार पहुंचाने होते हैं, तो वो देश को संबोधित जरूर करते हैं। विक्रांत इस वक्त विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, देखिए कुछ दिन पहले ही उन्होंने देश को संबोधित किया था और आज फिर से उनका संबोधन होने वाला है। क्या कुछ कह सकते हैं आज के संबोधन में पीएम मोदी? देखिए, आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है और केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए करतारपुर कॉरिडोर भी 2 दिन पहले खोला है। वहां पर श्रद्धालु जाने लगे हैं, जाकर के उन्होंने मत्था टेका है। गुरु नानक देव ने एक बड़ा समय करतारपुर में बिताया था। एक बड़ी श्रद्धा का केंद्र है वो सिख समुदाय के लिए पूरी दुनिया के, और वहां पर लोग जाते हैं। हिंदुस्तान से भी लोग वहां पर लगातार 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि कल पहला जत्था गया था और आज भी वहां पर जत्था जाएगा प्रकाश उत्सव के दिन। और प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश में महोबा में और झांसी में कई परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। वहां जाने से पहले देश को संबोधित करेंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे और प्रकाश उत्सव को लेकर के अपनी बातें सामने रखेंगे। हमने पहले भी देखा है कि प्रधानमंत्री बिना किसी को सूचना दिए हुए, पूर्व सूचना दिए हुए गुरुद्वारे भी गए और वहां पर दर्शन किए उन्होंने। आज प्रकाश पर्व के उत्सव पर वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे और गुरु नानक देव जी की शिक्षा, जो उम्मीद की जा रही है कि उनकी शिक्षा, उनकी सोच के ऊपर बातचीत करेंगे। 9 बजे प्रधानमंत्री का ये संबोधन होगा और देश से संबोधन करने के बाद वो उत्तर प्रदेश के लिए निकलेंगे। जी बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 बजे आज देश को संबोधन होगा। इस संबोधन में आज क्योंकि गुरु पर्व है, विक्रांत देखिए गुरु पर्व के साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी है और उस जयंती के अवसर पर पहली बार कोई प्रधानमंत्री होगा जो झांसी का दौरा करेगा। और हो सकता है, क्योंकि ऐसे कई अवसर ढूंढते रहते हैं अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन अवसरों पर वो जनता से जुड़ सके। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा उसमें आज चूंकि गुरु पर्व है और प्रधानमंत्री ने जो पीएमओ ने जो ट्वीट करके जानकारी दी है उसमें भी ये कहा है कि आज गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व है। पीएम यूपी के महोबा में सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण करने जाएंगे और शाम को झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में सम्मिलित होंगे। क्योंकि आज रानी लक्ष्मीबाई का झांसी में, रानी लक्ष्मीबाई की झांसी में वो जा रहे हैं, उससे पहले, जाने से पहले 9 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा से खोलकर। हालांकि पहले विदेश मंत्रालय ने कहा था जो कोरोना के कारण इसको बंद किया गया था, अभी नहीं खोला जा सकता, लेकिन बाद में सिख संगत के अनुरोध को देखते हुए, लोगों की मांग को देखते हुए सरकार ने इस पर पुनर्विचार किया और तमाम कदम उठाते हुए बेहद जल्दी, बेहद कम समय में इस पर फैसला लिया और करतारपुर कॉरिडोर को खोला। उसके बाद लोगों की आवाजाही वहां पर शुरू हुई, श्रद्धालु वहां जाकर के अपना मत्था टेकने लगे। और आज उत्तर प्रदेश के लिए निकलने से पहले प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तो निश्चित तौर पर इन सभी बातों पर वो चर्चा कर सकते हैं और एक संदेश भी देंगे कि गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व जिसको पूरी दुनिया मनाती है, उससे पहले, ठीक पहले करतारपुर कॉरिडोर को खोलने में जिस तरीके से सरकार ने तत्परता दिखाई और लोगों के वहां जाने की सहूलियत की, इन सब चीजों को लेकर के, गुरु नानक देव जी की शिक्षा को लेकर के, उनकी सोच को लेकर प्रधानमंत्री अपनी बातें सामने रखेंगे। बिल्कुल, और 9 बजे आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है। लेकिन फिर भी देखना ये दिलचस्प जरूर होगा कि आखिर इस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने संबोधन दिया था, दीपावली से पहले की अगर बात करें तो उस वक्त भी वो जनता के सामने पेश हुए थे, उन्होंने अपना संबोधन दिया था। और आज एक बार फिर से 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। क्योंकि गुरु पर्व है तो ऐसा माना जा रहा है कि गुरु पर्व के अवसर पर वो गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर कुछ जरूर कह सकते हैं, जनता को एक संदेश जरूर दे सकते हैं। और साथ साथ 9 बजे के संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के झांसी भी जाएंगे, महोबा भी जाएंगे। वहां पर रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी पहुंचेंगे। कई परियोजनाओं का वहां पर भी उनको उनकी शुरुआत करना है, उनका लोकार्पण करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और साथ साथ गुरु पर्व भी है, तो ऐसे
अक्सर मौके ढूंढते रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसे सुअवसर ढूंढते रहते हैं जब वो जनता से जुड़ सकें, अपनी बात जनता तक पहुंचा सकें। और आज एक बार फिर से 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है। महोबा झांसी भी वो जाएंगे, लेकिन इस संबोधन के बाद, क्योंकि वहां पर रानी लक्ष्मीबाई की आज जयंती है और उससे पहले आज गुरु पर्व भी है और देश भर में धूमधाम से इस गुरु पर्व को मनाया जाता है। पीएमओ ने ट्वीट करके भी जानकारी दी कि वो महोबा झांसी दौरे से पहले अपना संबोधन भी करेंगे। तो क्या कुछ कहते हैं अपने इस संबोधन में पीएम मोदी, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। विक्रांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से जुड़ते हैं तो कई ऐसे ही अवसर वो ढूंढते हैं, कई ऐसे मौके ढूंढते हैं और एक संदेश देने की उनकी कोशिश हर वक्त होती है जनता से। और आज तो सुअवसर भी है, आज खुद गुरु नानक देव जी की जयंती है और करतारपुर कॉरिडोर भी खोल दिया गया है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री कई बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने बिना पूर्व सूचना के, बिना जनता को परेशान किए, बिना कोई रूट लगवाए वो गुरुद्वारे भी गए, वो मंदिर भी गए और उन्होंने अपना मत्था टेका, दर्शन किए। आज प्रधानमंत्री का संबोधन, राष्ट्र के नाम संबोधन, और प्रधानमंत्री का आज का जो संबोधन होगा गुरु पर्व के दिन ये संबोधन है, तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद की जा सकती है कि गुरु पर्व को लेकर के वो अपनी बातें जनता के सामने रखेंगे। करतारपुर कॉरिडोर खोल करके निश्चित तौर पर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सिख संगत की एक बड़ी मांग थी देश दुनिया की, भारत में रहने वाले तमाम लोगों की, कि करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा से खोला जाए। और उस खोलने का ही असर आप देखिए कि जैसे ही करतारपुर कॉरिडोर खुला तो पहले से जिन लोगों ने अपना रिजर्वेशन करवाया था वो पहले दिन गए, उसके बाद लगातार अब लोगों का जाना वहां पर शुरू है। आज भी वहां पर सिख संगत के जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया वो जाएंगे। इसके अलावा कल भी वहां पर लोग जाएंगे और आज गुरु पर्व के दिन करतारपुर में गुरु नानक देव जी का, गुरु जी का दर्शन करना निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ी पुण्य का विषय है। और आज प्रधानमंत्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर देश को संबोधित करेंगे, तो उनकी शिक्षा को लेकर, उनकी सोच को लेकर और सरकार क्या सोचती है, सरकार ने किस तरीके के कदम उठाए हैं, उन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री अपना संबोधन कर सकते हैं। 9 बजे के करीब ये संबोधन है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि इन सब बातों पर तो वो बातचीत करेंगे ही। और साथ ही प्रधानमंत्री का जब भी संबोधन होता है तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में अनुमान लगाना भी मुश्किल होता है, तो उन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री आज 9 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, अपनी बात कहेंगे। जी विक्रांत, और 9 बजे ही ये संबोधन है और आज प्रकाश पर्व भी है और गुरु नानक देव की जयंती के इस मौके पर क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज देश भर के गुरुद्वारों में लंबी कतारें लगेंगी, क्योंकि लोग गुरुद्वारे आज पहुंचेंगे, वहां पर मत्था टेकेंगे। साथ साथ विक्रांत देखिए, सिख समुदाय को लेकर भी क्या बड़ा संदेश दे सकते हैं आज प्रधानमंत्री मोदी, ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है। देखिए, बिल्कुल एक ये बड़ा संदेश इसलिए भी देंगे क्योंकि सरकार ने जिस तरीके के कदम सिख समुदाय के लिए उठाए हैं वो काफी मायने रखते हैं। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था, विदेश मंत्रालय ने भी आधिकारिक रूप से कह दिया था कि अभी उसे नहीं खोला जा सकेगा, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसमें हस्तक्षेप किया। उसमें जो सिख संगत के लोग उनसे मिलने आए थे उनके अनुरोध को उन्होंने माना और बहुत ही कम समय में ये फैसला लिया कि उसको खोला जाए और पूरी तैयारियों के साथ उसे खोला गया और लोगों ने वहां पर जाकर, करतारपुर जाकर के दर्शन भी किए। तो ये सब ऐसी चीजें हैं सरकार का। जो अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं पंजाब से जुड़े हुए और सिख समुदाय से जुड़े हुए, उनका ये मानना है कि करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का फैसला, उसे बनाने का फैसला, ये इतने बड़े फैसले थे जिसके बारे में पूर्व की सरकारों ने सोचा भी नहीं था। और जिस तरीके से ये सब फैसले लिए गए वो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री सिख समुदाय को लेकर किस तरीके से ये संवेदनशील है और उनकी मांगों को उन्होंने किस तत्परता के साथ पूरा किया है। और आज प्रकाश पर्व है तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा दिन है पूरे देश और दुनिया के लिए। और प्रधानमंत्री का ऐसे समय में राष्ट्र को संबोधन करना, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि गुरु नानक देव जी की शिक्षा को लेकर, उनकी सोच को लेकर, उनके प्रकाश पर्व की बातों को लेकर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। और हो सकता है कि इस में भी वो जानकारी दें कि किस तरीके से करतारपुर कॉरिडोर को खोला गया। पिछले कुछ समय में हमने देखा कि किसान आंदोलन को लेकर लोगों ने सरकार का काफी विरोध भी किया और सबसे ज्यादा विरोध जो है वो पंजाब के किसानों की तरफ से ही देखने को मिला। लेकिन सरकार ने उसके बावजूद, उस विरोध के बावजूद भी तमाम ऐसे कदम सिख समुदाय के लिए उठाए हैं जो उनके लिए काफी मायने रखते हैं। और करतारपुर कॉरिडोर, क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है, करतारपुर कॉरिडोर हर सिख समुदाय के दिल से
जुड़ा हुआ मुद्दा है और सभी की ये मांग थी, अक्रॉस द पार्टी ये मांग की गई थी प्रधानमंत्री और सरकार से कि इसे खोलने की कोशिश की जाए और सरकार ने तुरंत उस फैसले को माना, उसकी अनुरोध को माना और ये फैसला लिया कि कॉरिडोर को प्रकाश पर्व से पहले खोल दिया जाए और सरकार ने 2-3 दिनों के अंदर ही पूरी तैयारी करके उस कॉरिडोर को खोला। बिल्कुल, और 9 बजे आज संबोधन होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक ट्वीट भी किया गया और इस बात की जानकारी भी दी गई। पीएमओ की ओर से ट्वीट किया गया कि आज श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के महोबा में सिंचाई से संबंधित कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के लिए झांसी जाएंगे। इन सभी कार्यक्रमों से पहले वो सुबह 9 बजे राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। विक्रांत जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, देखिए आज ट्वीट भी किया गया है पीएमओ द्वारा और खाका बना दिया गया है कि आज दिन भर में क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं पीएम मोदी के, और साथ साथ आज प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन होगा 9 बजे, उसमें इस बात की भी एक झलक जरूर होगी क्योंकि कोरोना काल हमने देखा और करतारपुर कॉरिडोर लगातार खोलने की मांग की जा रही थी, फिर भी लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए करतारपुर कॉरिडोर का खोला गया, तो एक संदेश यहाँ पर सिख समुदाय के लिए भी जरूर होगा। विक्रांत, देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री पीएमओ की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें भी साफ साफ ये कहा गया है कि आज गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व है। पीएम सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण करने महोबा जाएंगे, यूपी के महोबा, और उसके बाद झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में सम्मिलित होंगे। रानी लक्ष्मीबाई का शहर था झांसी और वहां पर जाकर के वो राष्ट्र रक्षा पर्व में हिस्सा लेंगे। भारत में मेक इन इंडिया के जो वहां पर उपकरण है उनके बारे में जानकारी पीएम को दी जाएगी कि उसकी वो देश के सामने दिखाया जाएगा और उससे ठीक पहले 9 बजे प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन। तो गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर यह संबोधन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर गुरु नानक देव जी की शिक्षा को लेकर प्रधानमंत्री अपने संबोधन में जरूर बातें कहेंगे। और जिस तरीके से सरकार ने सिख समुदाय की मांगों को पूरा किया है, उनका जो भी मांग आई, एक करतारपुर कॉरिडोर को लेकर विदेश मंत्रालय ने पहले कहा था कि इसे अभी नहीं खोला जा सकता, ये आधिकारिक तौर पर कह दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जब सिख संगत की तरफ से अनुरोध आया तो उसे तत्काल मान लिया गया। जी विक्रांत जी, तो देखिए 9 बजे आज संबोधन होने वाला है पीएम मोदी का और उसके बाद वो झांसी दौरे में भी जाएंगे। आज गुरु नानक देव जी की जयंती भी है, प्रकाश पर्व भी है। इस मौके पर, इस अवसर पर क्या कुछ कहेंगे 9 बजे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है, लेकिन इसके लिए इंतजार जरूर करना पड़ेगा।